नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार अच्छा होगा, खुशहाल होगा। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए खुदा से और भगवान से दोनों से दुआ करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें और देश की उन्नति और प्रगति के अंदर अपना योगदान दें। मुझे आपके परिवार की कामना करते हुए, खुशहाली की कामना करते हुए, अपने परिवार की कामना करते हुए, मुझे जो कल हादसा हुआ है रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो 10 बच्चे जलकर राख हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, वो हादसा याद आ गया है। मैं उस हादसे के बारे में क्या कहूं, कुछ कहने सुनने लायक नहीं है, क्योंकि इतना विभत्स दृश्य था, वो इतना डरावना दृश्य था, इतना जिसे कह सकते हैं कि आदमी देखे तो बेहोश हो जाए। 18 बच्चों का वार्ड था। वो सिर्फ 18 बच्चे उसके अंदर दाखिल हो सकते थे, उसके अंदर भर्ती हो सकते थे, लेकिन उसके अंदर 50 बच्चों को भर्ती किया हुआ था। अब आप अंदाजा लगाइए कि जहां 18 लोगों की जगह है, वहां 50 लोग यदि भर्ती हैं, तो कैसे तो उनकी तीमारदारी हो पाएगी, कैसे उनका इलाज हो पाएगा, कैसे उनको टाइम से दवाइयां दे दी जाएंगी। खिच पिच वहां पर हो रहा होगा, बीमार, और वो भी भीड़ के अंदर। तो आधा कैसे हम सोच सकते हैं कि उसका इलाज प्रॉपर किया जा सकता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जिसमें एक आपको याद होगा पिछले सालों पहले गोरखपुर के एक अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से 40 से 45 बच्चों की जहां पर मृत्यु हो गई थी, वही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहां पर था और उस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अंदर स्पार्किंग हुई और पूरी तरह से आग फैलती चली गई। जो उन 50 बच्चों के वार्ड बॉय थे, डॉक्टर्स थे, वहां पर नर्सें थी जो उनकी देखभाल कर रहे थे, उनको जब लगा कि आग लगने लगी, आग फैलने लगी है, तो सब अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए। किसी ने नहीं सोचा कि ये छोटा बच्चा कैसे अपने आप उठेगा और कैसे इस भीतर से उठकर अपने आप को बचा पाएगा। सबको अपनी जान की लगी हुई थी। उनके साथ उनके जो तीमारदार थे, उनके जो रहजन थे, परिजन थे, वो भी बेचारे घबरा गए। किसी ने अपने बच्चे को बचा लिया और कोई अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। 10 बच्चे आग में झुलस गए। पूरी तरह से आप उस मंजर को देखेंगे तो आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। ऐसा विभत्स दृश्य, ऐसा दिल को दहला देने वाला दृश्य। किसी का बेटा, किसी की बेटी जिगर का टुकड़ा होते हैं। यदि हमारे बच्चे हैं तो हम इस बात को आराम से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि यदि हमारा बच्चा हमारे सामने जल रहा है और हम उसको बचा नहीं पा रहे हैं, तो इससे बड़ा और बुरा दिन हमारी जिंदगी में कोई नहीं होगा। ऐसे दिन देखने के लिए क्या हम इस धरती पर जिंदा हैं? ऐसे प्रदेश में जिंदा हैं कि जो अपने बच्चों को अपने सामने जलता हुआ देख रहे हैं, और डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी है वो भाग रहे हैं उठकर, वो अपनी जान बचा रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। 10 बच्चे झुलसकर राख हो गए, जिंदगियां खत्म हो गई, लोग बिलख रहे हैं, माताएं बिलख रही हैं, बहनें बिलख रही हैं, बाप रो रो कर बुरा हाल जिनका हो रहा है। आप सोचिए जरा, थोड़ा सा दिमाग को उस हादसे की तरफ लेकर जाइए और महसूस कीजिए कि यदि हमारा बच्चा वहां पर होता और उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता तो क्या गुजरती हम पर। क्या हम अपने आप को माफ कर पाते? क्या प्रशासन को माफ कर पाते? क्या उस मैनेजमेंट को माफ कर पाते जिस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी कि वहां आए और उस आग पर काबू पाए, सबसे पहले बच्चों को बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं है। वो डर, वो खौफ, वो डिसिप्लिन, वो ड्यूटी, वो कर्तव्य दिमाग में ही नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपनी अपनी जान बचाकर सब भाग गए। चलिए, ये तो रही नॉर्मल लोगों की बात। जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनको महंत कहा जाता है, पुजारी कहा जाता है, लोग पैर छूते, उनके आशीर्वाद लेते हैं, उनके दिल में तो दर्द आया होगा। जब उन्होंने ये खबर सुनी होगी तो उनका दिल तो पिघला होगा। क्या वो हेलीकॉप्टर से मुश्किल आधा घंटा उनको लगता हॉस्पिटल पहुंचने में? अरे उन बच्चों को जिंदा नहीं कर पाते, ठीक नहीं कर पाते, कम से कम उनके परिजनों को ढांढस बंधाते, परिजनों को हौसला देते, तो हो सकता है कि उनके परिजनों के जख्मों पर थोड़ा सा मरहम लग जाता। लेकिन नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी कभी अलीगढ़ में सभा कर रहे हैं, कभी कानपुर में कर रहे हैं, कभी गाजियाबाद में कर रहे हैं, कभी फूलपुर में कर रहे हैं, और अपनी सभाओं में अपने किए हुए कार्यों का गुणगान कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं,
जैसे मेडिकल कॉलेज के अंदर ये हादसा हुआ है, उस तरह से कौन से मेडिकल कॉलेज का वो जिक्र कर रहे हैं कि ये बना है, ये बनेगा और ऐसे ऐसे हम लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। ये ऐसी सुविधा कैसे है? जब आग बुझाने वाली सिलेंडर को उठाया गया, देखा गया उसमें, तो एक्सपायर हो चुका था वो। ये डिसिप्लिन है, ये कानून है। वो एक्सपायर डेट हो चुका था, वो चला ही नहीं, बल्कि उससे आग और ज्यादा बढ़ गई। अलार्म नहीं बजा, अलार्म भी खत्म हो चुका था, डेड पड़ा हुआ था, मर चुका था, वो भी खराब था। एक ऐसा माहौल जिसमें बच्चे, देश का भविष्य एडमिट हैं, दाखिल हैं, और वहां इस तरह की लापरवाही कि कहीं आग लग जाए तो आपका अलार्म नहीं बजेगा। चलो अलार्म भी नहीं बजे, सिलेंडर से सिलेंडर से यदि हम आग को बुझाना चाहें और उसको चलाना चाहें तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो इस तरह की सुविधा हमारे मुख्यमंत्री जी हमें दे रहे हैं और खुद लगातार प्रचार कर रहे हैं। इन चुनावों से क्या मिलने वाला है आपको? आप जीत गए तब भी आपकी सरकार है, हार गए तब भी आपकी सरकार है, लेकिन जिनके बच्चे चले गए वो वापस नहीं आए, नहीं आएंगे। वो उनके दिलों पर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है, आप समझने की कोशिश जरा सा भी करते तो वहां पहुंचते और पहुंचकर उनको गले लगाते और उनको बताते कि कोई बात नहीं, चलो हम आगे से इन चीजों का ध्यान रखेंगे, उनको हौसला देते, ढांढस बंधाते, तो हो सकता है कि उनके जख्मों पर कुछ मरहम लग जाता। लेकिन नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी चुनाव प्रचार में इतने बिजी हैं, हेलीकॉप्टर में यहां बैठ रहे हैं, यहां से उड़कर वहां भाग रहे हैं, वहां से उड़कर वहां भाग रहे हैं, लेकिन उस अस्पताल में जाने का उनके पास वक्त नहीं था। क्योंकि उनके दिल के अंदर दर्द ही नहीं है। वो इंसान की परेशानियों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर नेताओं का हाल यही है, अपनी सत्ता बचाने में लगे हुए हैं, अपने हेलीकॉप्टर्स में उड़ने में लगे हुए हैं, ऐशो आराम में लगे हुए हैं, लोगों को बरगलाने में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ एक चीज और जो हुई है, वो मैं कह सकता हूं वो बड़ी पॉजिटिव चीज हुई है। एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम याकूब था, उसको पता लगा कि आग लग गई है, तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर उस वार्ड के अंदर घुसा और उसने बहुत सारे बच्चों को बाहर निकाला, उसने बच्चों की जान बचाई। और उधर योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। कैसे बटेंगे और कैसे कटेंगे? क्या वो मुसलमान लड़का, मैं हमें कभी भी अपनी जबान से हिंदू और मुसलमान का जिक्र नहीं करता हूं, लेकिन उनके मुताबिक उस जिक्र को मुझे करना पड़ रहा है। क्या वो मुसलमान लड़का, उसने ये सोचा कि इसमें तो कोई भी मुस्लिम बच्चा नहीं है, कोई भी मुस्लिम महिला नहीं है, जलते हैं तो जलने दो? नहीं, ये इंसानियत का तकाजा था और इंसानियत के नाते याकूब ने उस आग में घुसकर, झुककर अपने आप को, बच्चों को बचाया, बच्चों के परिजनों को बचाया। बहुत सारे लोगों ने उसको दुआएं दी और उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसकी तारीफ की। आपका जो बटोगे और कटोगे जो वाला जो नारा था, उस लड़के ने फेल कर दिया। एक चीज और बताता हूं मैं आपको योगी जी, यदि उस अस्पताल के अंदर सारे मुस्लिम बच्चे होते, एक बात बता रहा हूं, मैं फिर कहता हूं कि मैं इस हिंदू और मुसलमान का जिक्र नहीं करना चाहता, यदि उस अस्पताल के अंदर सारे मुस्लिम बच्चे होते और कोई हिंदू भाई वहां पर गुजर रहा होता या हिंदू भाई बाहर खड़ा होता, वो भी अपने आप को नहीं रोक पाता, वो भी अपने आप को आग में झोंक देता और उन मुस्लिम बच्चों को भी बचाता। वहां इस तरह की जगहों पर कभी हिंदू और कभी मुस्लिम नहीं होते हैं। सबके दिलों में इंसानियत है, सबके दिलों के अंदर प्यार है, सबके दिलों के अंदर एक ऐसा जज्बा है कि इंसान इंसान के साथ मिलकर रहेगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन आप जिंदगी को आसान होने नहीं देना चाहते, होने नहीं दोगे, क्योंकि आपने कसम खा रखी है कि हम बड़े नेता हैं, हमारी बात को लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं, इसलिए हम भड़काते रहेंगे। जलते हैं तो जलते रहें, मरते हैं तो मरते रहें। ये एक मुख्यमंत्री को या एक प्रधानमंत्री को, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो इस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं, इस तरह का दिमाग रखते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं, उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। मेरी गुजारिश है, अब भी वक्त है कि बटोगे कटोगे से बाहर निकल जाइए, बाहर निकल जाइए। सबको एक साथ रहकर मिलकर चलना सिखाइए, मिलकर जीना सिखाइए, मिलकर तरक्की करना सिखाइए, ताकि लोग अपने जीवन में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में अपना ध्यान दे सकें। उनका ध्यान ही नहीं लगने दे रहे हो आप।
ध्यान ही दंगों में लगा रहे हो, ध्यान ही लड़ाई और झगड़ों में लगा रहे हो, ध्यान ही हिंदू और मुसलमान में लगा रहे हो। कैसे बढ़ेंगे वो, कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे तरक्की करेंगे वो? सबसे ज्यादा पीछे ले जाने में, सबसे ज्यादा देश को बर्बाद करने में ऐसे ही नेताओं का हाथ होता है। ना पढ़ाई की बात करते हैं, ना लिखाई की बात करते हैं, ना आईएएस की, ना डॉक्टर्स की, ना आईपीएस की, ना इंजीनियर की, इनकी बातें नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दंगों की बातें करते हैं। और मेरी गुजारिश है, एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं, हट जाइए इस रास्ते से, आप हट जाइए, वरना जिन लोगों को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, जिन लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हो, या तो एक दिन एक हो जाएंगे या कोई बचेगा नहीं, तो आप किस पर राज करोगे? जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।